बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बहुत मसाइल हैं हमारे मुल्क के, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और इस वक्त आजकल तो जो एक मैंडेट था उस पर इतना बड़ा डाका, एक पूरा कब्ज़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान में हुकूमत में है, काबिज़ है। उनकी तरजीहात अवाम नहीं है, आपके जो मसाइल हैं वो नहीं है। उनकी तरजीहात ये हैं कि ये जो सारे सरकारी वसाइल हैं, ये जो सारे एजाज़ात हैं, ये जो मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, उन सब पर कब्ज़ा कर लिया जाए। यानी जहाँ पे लोगों को इस वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा, जहाँ पर अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, खजूरें नापायद हैं, आप गरीब आदमी सोच रहा है कि मैं रोज़ा रखूँ कैसे, अफ्तार कैसे करूँगा, वहाँ पर ये मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये ख़बरें इसमें पड़ा हुआ है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि जो आसफ़ा साहिबा हैं, उनकी साहबजादी, उनको वो फ़र्स्ट लेडी का लक़ब देंगे, उसका ख़िताब देंगे फ़र्स्ट लेडी का। दे दें, सारा फ़र्स्ट फैमिली है सारी की सारी, कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन कानून के, आइन के एतबार से मैंने सोचा ज़रा थोड़ा सा इसको भी देख लें कि ये बेसिकली है क्या। फ़र्स्ट लेडी दिया तो इसलिए जा रहा है लक़ब के जी प्रोटोकॉल भी मिलेगा, साथ ट्रैवल भी होगा, अलहदा भी अगर कहीं जाना होगा तो फ़र्स्ट लेडी बन के सरकारी जहाज़ में जा सकती हैं। वैसे तो वो ना भी लक़ब हो तो जा सकती हैं, पाकिस्तान में इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर हम फ़र्स्ट लेडी को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें कि ये वर्ड आया कहाँ से, ये लक़ब आया कहाँ से और ये कैसे हुआ, तो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका के सदर हैं उनकी जो अहलिया हैं उनको फ़र्स्ट लेडी कहा जाता है। और जो फ़र्स्ट लेडी है वो सदर साहब की मुआवनत भी करती है, बहुत सारे उनकी एम्बेसडर भी होती है, सोशल इश्यूज़ जो हैं उनमें उनकी नुमाइंदगी भी करती है। लेकिन जो अमेरिका का निज़ाम हुकूमत है वो सदारती निज़ाम है। वहाँ पर जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है वो सदर है। पाकिस्तान में जो सदर है वो एक सेरेमोनियल हेड है हमारी स्टेट का, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और वो कोई मुल्क के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और यहाँ पर जो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो माजी में भी बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को फ़र्स्ट लेडी, खातून अव्वल कहा जाता था क्योंकि वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेगम थी। तो सदर साहब जो थे उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। और अभी तो अच्छा, जब एक मौका था जब सदर बड़ा बाइख्तियार था, उसके पास वो आइन में ये इख्तियार था कि वो 58(2)B कौमी असम्बली को तोड़ दे, वज़ीर आज़म को बर्खास्त कर दे, तो तब समझ भी आती थी कि अच्छा शायद उस वक्त अगर कोई उसको लेडी बना दिया जाए फ़र्स्ट। लेकिन तब भी नहीं हो सकता था कानूनी और आइनी तौर पर, इसलिए कि जो वज़ीर आज़म हैं वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं और सिर्फ उनकी अहलिया ही फ़र्स्ट लेडी बन सकती थी। अच्छा, अब इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं वो तो हैं शहबाज शरीफ। अब ये तो एक और बड़ा पंगा है जो मैं अभी आपसे बात करने लगा हूँ। अच्छा, बिल्कुल इजाज़त है इस्लाम में, आप जितनी मर्ज़ी शादियाँ करें। शहबाज शरीफ साहब इसके बड़े शौकीन हैं और माशाल्लाह उनकी शादियाँ हैं जो मीडिया में रिपोर्ट्स जो आती हैं, वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रंगीन मिजाज आदमी हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन कानूनी तौर पर और दीनी लिहाज के तकाज़े सारे पूरे करते हैं। उनकी एक तो हमज़ा साहबा की वालदा जो हैं वो उनकी अहलिया हैं, फिर इसके अलावा तहमीना जो खर साहबा थी, तहमीना दुरानी साहबा, वो भी शहबाज शरीफ साहब की अहलिया हैं। तो अब एक बड़ा सवाल है कि अब अगर 3-4 अहलिया हों तो किसको आप बनाएंगे फ़र्स्ट लेडी? बड़ा मसला है ये। तो आपको पता है ख़वातीन जो हैं वो तो, हर खातून जो है, अगर आप किसी आदमी की 2 या 3 शादियाँ हुई हैं तो कभी अगर आप उनके किस्से सुने तो वो आपको बताते हैं कि ये बड़ा मसला होता है कि कैसे आप इंसाफ रखें और किस तरीके से आप सबको खुश रखें। अच्छा, फिर कुछ हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी कुछ ज़ौजात तो ऐसी हैं जो पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होती, तो वो तो बेचारी बिल्कुल ही इस रेस से बाहर हो गई, तो वो एक अलहदा दर्द सरी है।
अपने हस्बैंड के लिए कि भाई मैं भी फर्स्ट लेडी बनना है, तो मेरा तो फिर पब्लिक करो, नहीं तो बनाओ मुझे। तो वो मुझे लगता है कि जरदारी साहब ने, अगर तो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो जरदारी साहब ने शहबाज साहब को फिर बेल आउट किया। उन्होंने कहा शहबाज बात सुनो, तुम्हारा तो बहुत मामला खुला हुआ है, बिखरा हुआ है, कोई इधर है कोई इधर है। तो लेकिन मैं फिर आसफा को, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में भी आना है, तो मैं फिर उसको फर्स्ट लेडी बना देता हूँ। असूली तौर पर पाकिस्तान में फर्स्ट लेडी जो है वो वज़ीर आज़म जो हैं उनकी जो अहलिया है वो बनेगी, इसलिए कि वो चीफ एग्जेक्टिव है। सदर साहब का जो होता है ये बस खाओ पियो इधर उधर मौज मारो, बाकी इख्तियार कोई नहीं है इनके पास, इसलिए ये हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया कि जो मरियम नवाज़ साहबा हैं, मरियम नवाज़ कह रहा हूँ, जो आसफा साहबा हैं वो हैं फर्स्ट लेडी। एक और इशू जो है वो उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, वो एक प्योर पॉलिटिकल इशू है। कल बहुत कामयाब एहतजाज था, सब ने देखा, तहरीक इंसाफ का। हर शहर में लोग निकले, हज़ारों लाखों की तादाद में निकले। पेशावर में बहुत बड़ा जलसा, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर स्कफल भी हुआ, इस्लामाबाद में बड़ा जलसा। शेर अफजल मरवत ने तो ऐलान भी कर दिया कि अब 23 मार्च को पूरा पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद आएगा और यहाँ पर हम एक बड़ा इज्तिमा करेंगे। अब 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड भी होनी है, उसकी भी तैयारी चल रही है। उधर से शेर अफजल मरवत ने ये ऐलान कर दिया अब, और उन्होंने कहा कि हमने जलसे के इनेकाद के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दे दी है, तो अगर डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी तो हम हाई कोर्ट से इजाज़त लेंगे। तो लगता है कि वो बड़े डिटरमन नज़र आ रहे हैं कि वो लोगों को लेके आएंगे। हो सकता है वो डी चौक और ये जो रेड जोन है इससे बाहर हों, F9 पार्क में आ जाएं या उससे पीछे भी हों, लेकिन पीटीआई एक पावर शो करने जा रही है। ये जो मोमेंटम एक है उसको बरकरार वो रखना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब जो अब्यूज़िव इस्तेमाल है स्टेट का वो देखा हमने कल, और उसमें गिरफ़्तार किया गया। अब आज जो गिरफ़्तार शुदगान थे, अब देखें जो MPA थे हाफिज़ फ़रत, उनको भी हथकड़ी लगी हुई है और उनको पेश किया गया एक कतार की सूरत में। अब ये पुरअमन मुज़ाहरा था, कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है। स्टेट के पास, हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं था कि वो यहाँ पर अब्यूज़ ऑफ पावर करती। इन लोगों को मारा पीटा गया, पकड़ा गया, भूखा प्यासा रखा गया। आज जब पेश किया जा रहा है तो ये इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। खौफ के बुत टूट चुके हैं। अब खौफ से, गिरफ्तारियों के डर से लोगों को आप खामोश नहीं करा सकते। और अगर ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, अगर इसकी रेजोल्यूशन फार्म 45 और फार्म 47 की आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ट्रांसपेरेंट अंदाज में नहीं हुई, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सेंटिमेंट है, जिस तरीके से पीटीआई इसको आगे लेके जा रही है, रमज़ान के बाद मुझे लगता है कि एक घमसान का पॉलिटिकल एक मैच पड़ेगा। और उसमें अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो फिर एक तरफ अवाम होंगे और एक तरफ हुकूमती मशीनरी और ताकत होगी। इट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने।